संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? वो विधि, कौन सी विधि? सिंपल, वही एक सीखना है। भगवान आया है, पढ़ाना है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनेगा। कैसे? पहले भी आप गरीब को खाना देते थे, अभी 5 साल हो गए ज्ञान में चलता है, अभी भी गरीब को खाना देता है। अंतर क्या है बताओ? यही विधि। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं। सेवा बहुत लोग करते हैं, खाना बहुत लोग देते हैं, दान बहुत करते हैं। तो यहाँ दान जो करते हो उससे पद्मों की कमाई जमा होती है। वहां दान करते हो तो शरीर को देते, साधु है, ये गरीब है, ये भिखारी, ये समझ के खाना देते हो, मदद करते हो, एक का एक गुना मिलता है। और यहाँ वो उसी को देते हो, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है, अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है, ये समझ के मदद करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। क्यों? चमत्कार। शिव बाबा कौन? अविनाशी है। वो जो देता है वो अविनाशी देता है, चमत्कार नहीं, ऐसे पद्मों की नहीं, वो अविनाशी जो देता है वो अविनाशी देता है। ये विधि नहीं तो दुनिया में सब लोग सेवा करते हैं, एक का एक ही गुना मिलेगा, क्योंकि शरीर को देते हो, या शरीर को नहीं देते हो, क्योंकि ज्ञान सुन लिया है ना। तो किसी को देखते ही कोई गरीब भिखारी कोई आने दो, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा को याद कर, कोई भी कर्म करो, संकल्प भी करो, पद्मों की कमाई जमा हुआ, तब का भाग्य बिताता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, दिव्य बुद्धि। ये याद रख, शिव बाबा कौन? पवित्रता का साधन, भूलना नहीं कभी, ये मुख्य है। ये भूला तो शिव बाबा को जानते ही नहीं। शांति का साधन, आनंद का साधन, ज्ञान का साधन, दुखहर्ता, मुक्ति, जीवन, भाग्य, दिव्य, ये 8 शक्ति। इन 8 शक्तियों को सर्वशक्ति मानते हैं। जिनके पास ये 8 शक्ति है वो अष्ट रत्नों में आता है। सत्युग, सत्युग में राजा कौन बनेगा? तो सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करता है, उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। वो सत्युग में विश्व महाराजन बनेगा। अष्टरत्न कौन बनेगा? भुसावल से कोई बनेगा? हाँ, जिसके पास कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? शिव बाबा की सारी शक्तियों पर अधिकार अगर आपने किया, उसको कहते हैं मालिक। बाप के बच्चे हैं, लेकिन बाप ने कुछ दिया नहीं, योग्य नहीं है, ऐसे को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करना है। तो यहाँ अब आया कैसे अधिकार प्राप्त करेंगे? अब वो देखो, जब अमृत वेले और शाम को कोई टाइम जब योग में बैठते हो, ये विधि है ब्रह्मा कुमारी के अंदर, दुनिया में बहुत विधि है, उससे कुछ नहीं होगा। शिव बाबा परमधाम से आके अपना विधि बताता है, हम वो छोड़कर दुनिया की विधि करते हैं, गीत सुनते हैं, कमेंट्री करते, उससे भी कर्म विनाश नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी के अंदर शिव बाबा ने एक ही विधि बताई, एक ही राजयोग है, वो नहीं है आत्मा समझो। फिर मुझे याद करो कि आत्मा के अंदर पाप है, शरीर के अंदर नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर मिटाएगा, शिव बाबा नहीं, ये याद रखना। तो आत्मा समझ के कैसे याद करते हो बताओ? वो भी पता नहीं। तो ये आज अच्छे तरह से जानना, अगर ये नहीं किया, चाहे लाख करोड़ चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। रावण किसको याद करता था? शिव को। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? सब कुछ खत्म हो गया ना। आप भी किसको याद कर रहे हो? शिव को करते हो, क्या होगा? रावण जैसी गति होगी। क्यों? उसको शिव बाबा ने विधि नहीं बताई। वो अग्नि है, रुद्र भगवान है, वो उसको कोई भी याद करो भस्म कर देगा सब कुछ। आत्मा के अंदर कुछ गलत गया, वो भस्म करेगा। तब बाबा की विधि है, विधि भूलना नहीं कभी भी, नहीं तो सब भस्म करेगा।
जैसे रावण का हुआ, वो भी शुभ भक्त है नंबर 1। क्या हुआ? तो विधि भूलना नहीं, आत्मा समझ गया, अग्नि तो अग्नि किसी को भी जला देगा, तो आत्मा को भस्म नहीं कर सकता। आत्मा के अंदर कुछ गलत गया, वो भस्म करते हैं। अभी आत्मा कैसे समझेंगे, वो जानना चाहिए। तो मुख्य ये अगर नहीं कि अभी अंतिम समय आया, मतलब बन जाते हो, कितने सालों से क्लास कर सुनते हो, कुछ लेके नहीं आते, माइंड छोड़ के आते हो, है ना? अभी भी पता ही नहीं। अमृत वेले शाम, इसको तपस्या कहते हैं। याद, योग और तपस्या 3 है। क्या चलते फिरते 8 घंटा करो, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। योग, बाबा मेरा साजन है, पति है, दोस्त है, सब संबंध जोड़ो, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, है ना? बच्चों से, पोतों से जो मोह है, उस मोह से मुक्त होंगे, लेकिन विकर्म नहीं। पाप जो किया है, फिर गुस्सा वालों के पास पाप है नहीं, पुण्य है। पाप है, क्या पाप है? तो पाप है। अगर आपको कोई कहे भाई जी आपको शुगर है, नहीं मुझे शुगर नहीं, देख लो, डॉक्टर चेकिंग करके दिखाएगा शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, आपको दिखाना पड़ेगा ना। पाप आत्माओं घुसावट में कौन कौन पाप आत्मा है, कौन पुण्य आत्मा है, कैसे बताएंगे? हाँ, टुकड़ा देख लेंगे, कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? रात को जब आपके बच्चे हो, स्वप्न कैसे आते? 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं, उसमें से 2 प्रकार के स्वप्न पतित बना देता है, काम और क्रोध। अगर काम और क्रोध के अगर स्वप्न आते हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रही है, बुरे स्वप्न का। हाँ, खाने का आता है, घूमने का आता है, चलेगा। ये काम और क्रोध के अगर जब तक स्वप्न है, तब तक मैं पतित आत्मा। याद रखें, कम से कम 1 महीने तक काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, 1 महीने तक, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, तब वो कह सकते मैं पवित्र, वो कह सकते मैं फरिश्ता, वो कह सकता मैं कर्मातीत हूँ। सभी को कर्मातीत नहीं, सभी फरिश्ता नहीं बन सकते, सभी पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। जिसने ज्ञान और योग और सेवा, जिसने अपने पाप मिटाया है, तो वो योग बताता हूँ तपस्या कैसे करनी, 5 मिनट 1 घंटा नहीं चलेगा, वो पाप मिट जाएगा। जो बाबा आया उसके लिए विधि चाहिए। समझ में आया कि पाप है तो मिटाएंगे ना, बीमारी हो तो दवाई लेंगे ना, नहीं तो नहीं। शिव बाबा कितना बड़ा हो, हमको क्या करना है? हमारे अंदर पाप ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए, चाहिए शिव बाबा नहीं चाहिए, पाप ही नहीं है ना। उसने कहा पाप मिटाना है, तो अमृत वेले शाम को आंखें खोल कर, आंखें बंद नहीं करना, खटिया पर योग नहीं करना, उठो, मुंह धो लो, पानी आंखें धो लो, 1 गिलास पानी पी लो, आराम से बैठो, ठीक है? खटिया पर नहीं, आंखें खोल कर, आंखें बंद करते सोते समय। और बाबा का चित्र हो, मंदिर हो आपके पास, घर में कोई भी, छत पर बैठो, आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करो, और कुछ नहीं, इतना समझ है। तो कैसे क्या बात करेंगे, अपने आप से क्या बात करेंगे, वो भी नहीं चाहिए। व्यक्ति पूछो मैं कौन, किसको पूछा? बाबा को पूछेंगे। पहले कहा अपने आप से बात करो, आप किससे बात करेंगे? हाँ, आत्मा किससे बात करेगी? 2 आत्मा है, इसलिए कहा भारत एक देश है, ध्यान से सुनना, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, 2 हाथ, है ना? तब एक ही भारत। तो शिव बाबा ने आपको 2 शक्तियां है, एक नहीं, कौन-सी? मन जोड़ने का, मन बुद्धि जोड़ो, तब विकल्प विनाश होंगे, नहीं तो नहीं। ये भी याद रखना, दोनों शक्ति मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, 2 तार जोड़ेंगे तो बल्ब जलता है, 1 तार जोड़ो तो बल्ब करंट नहीं आता है। शिव बाबा की शक्ति चाहिए तो 2 चाहिए, तो दोनों कैसे जोड़ेंगे? हाँ, मन बुद्धि कैसे जोड़ेंगे, वो विधि बताओ। माता जी ने थोड़ा सुना हुआ है, थोड़े बताओ कैसे जोड़ेंगे, वो विधि है। बैठते योग में, बैठते सवेरे शाम बैठते, सदा नहीं, बाकी वो अलग,
फरिश्ता बनो, अपना सामान ले लो, रू रिहान करो बाबा के कमरे में, तो याद बैठते ही सवेरे मैं कौन पूछना। और जब मेरा बुद्धि, हाँ कल बताया था मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, एक पूरी छुट्टी याद रहेगा कि भूल जाएंगे। मैं कौन पूछना है, बुद्धि ने समझ से जवाब आना चाहिए। नहीं तो भक्ति वाला होगा, अरे मन ही रिपीट कर रहा है, तो मन बुद्धि जोड़ना है, तब वैर माया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा पूछो, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। ज्ञान भी रिफाइन ले लो, बिंदु बिंदु हमारा नहीं है, वो तो पतंजलि का है, हमारा नहीं है, हमारा कहते सफेद चमकता हुआ सितारा। ठीक है, समझ में आया? मत गया अंदर, अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं तो सब बातें याद रहती है, ये नहीं रहता। तीसरा, मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र हूँ, अभी पवित्र हो नहीं, अभी अपवित्र। फिर कैसे कहते हो मैं पवित्र हूँ? हाँ मैं था सत्य, मैं शांत स्वरूप था भी नहीं हूं, तो मुझे बनना है। सातों गुण याद करो, मैं पवित्र था, सत्य में था, शांत स्वरूप था, सुखी था, संतुष्ट था, आनंद स्वरूप था, सत्य में था। अब मुझे ऐसे बनना है, मार्केट से क्या क्या लाना है, तो तैयारी करेंगे ना, तैयारी है। चौथा, मेरे कर्म, क्या करते हो? मैं इधर बैठकर आपको से देखता हूँ, लेकिन अभी आपको योग में बैठकर कौन है, इधर उधर एक ही जगह पर स्थित प्रज्ञ है ना, कौन आया इधर उधर देख रहे हो तो योग नहीं कर रहे हो। इंद्रियों जी, हाथ पांव हिलाना नहीं, है ना, अशरीरी बनोगा, ये अपने आप को बात करो, मैं कौन पूछता, ये सिखा रहे हो अपने आप से, बच्चों को सिखाते हो, अपने बुद्धि को सिखाओ, मैं कौन, मैं ये हूँ, मेरा रूप ये है, मेरे गुण ये 7 गुण है, मेरे घर में शरीर को चलाता हूँ, लेकिन अभी शरीर का कोई काम। पांचवा, मैं कहां से आया? परम से, है ना। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट में अमेरिका जाता है, कैसे गया? बता रहे, यहाँ नंबर डाला, आपका आवाज अमेरिका चला गया, 7 समुद्र क्रॉस करके कैसे गए वो? ऐसे ही यहाँ आप आत्मा रूपी मोबाइल में 5 नंबर डालो, आपका आवाज परम धाम जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर मोबाइल के अंदर 1 नंबर गलत हो तो जाएगा, यहाँ भी 5 नंबर है, ये विधि है, ये 5 नंबर भूलना नहीं। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, इसी को बाबा ने कहा आत्मा समझो। ये आत्मा समझने की विधि, समझ में आया? अब इसी बाबा को याद करो, है ना, पहले अपने आप से पूछो, अब बाबा से बात करो, बाबा आप कौन हो? अपने आप आपका आवाज है, आत्मा का चिंतन किया, आपका आवाज सीधा उधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा। शिव बाबा आप कौन हो? आप पवित्रता के साधन हो। आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे, नहीं तो नहीं। बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आपको तो शरीर ही नहीं है, आपको तो शरीर है, तो आपके जैसे कैसे पवित्र बनो? अब इसके ऊपर 50 सालों में बाबा ने मुझे सुनाया है, वो सब ज्ञान इधर चाहिए। बाबा आपने 1 महीने पहले कहा था बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाओ। हाँ नहीं खाएंगे, क्या बाबा आप परमधाम से खाना भेजेंगे? पूछ लो। आपने कहा कि अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाओ, तो बाबा यहाँ इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, क्या आप मुझे परमधाम से खाना भेजेंगे? बात करो, तुरंत विचार आएगा। अगर आप ध्यान से मुरली सुनते हो, बाबा आपने जवाब दिया था उस मुरली में, बच्चे अगर इधर कोई पवित्र नहीं तो मुझे याद करके खा लो। क्या याद करेंगे? वो भी विधि चाहिए, याद करके होगा, क्या याद करेंगे वो भी बताओ, विधि भी चाहिए ना। हाँ वो भी बताया बाबा ने, बच्चे मैं पतित को पावन करता हूँ। बाबा शिव बाबा आप ये अगर खाना कुछ पतित है,
कुछ अपवित्रता, आप पवित्रता के सागर हो। आप ये खाने को अपनी शक्ति से पवित्र करो। बाबा अभी खाऊं, पवित्र हो गया, खा लो। ये यार ऐसे नहीं पवित्र वो बन जाएगा। बाबा बताओ, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, तो इस खाने को भी पवित्र करो। आप अभी खा लो, पवित्र हो गया, आपने शक्ति डाली, अभी खाओ। पूछेंगे ना, जैसे बच्चा पूछता मम्मी खाओ, तो बाबा से पूछो बाबा खाओ अभी, हाँ बच्चे खाओ। तो याद करने की भी विधि चाहिए। समझ में आया? तब अगर कोई अपवित्र लगता है तो बाबा को याद करें। पानी भी पीते हो, अमृत है, नहीं बाबा पानी पता नहीं आजकल ठीक नहीं है, बाबा आप पवित्र करते हो तो ये पानी के अंदर भी आप शक्ति डालो, तो ये अमृत बनना चाहिए, है ना? इसको कहते हैं याद करके पियो। विधि बताता है पवित्र कैसे रहना है। तो गृहस्थ आश्रम का, अगर आपके घर में आश्रम है तो कल स्वर्ग बनेगा। किसका घर? जिसके आश्रम में मक्खी है, इधर मच्छर है नहीं, अभी है? आपके घर में है नहीं, आपका घर आश्रम नहीं है तो स्वर्ग नहीं बनेगा। हाँ, घर आश्रम का, गृहस्थ आश्रम, न मक्खी न मच्छर न किचरा, साफ स्वच्छ सवेरे उठते सफाई करो, सवेरे उठते स्नान करो। बिना स्नान के मंदिर में जाते हो नहीं, बाबा शिव बाबा का भंडारा है, आपका नहीं। ब्रह्मा भोजन बनता है उधर, है ना? कि बाबा को नहीं, बच्चों को खिलाते हो, पति को खिलाते हो। हाँ, बाबा को खिलाते हो तो भंडारे में बिना स्नान के जाएंगे? स्नान करके सवेरे साफ करके फिर भंडारे में जाओ, फिर नाश्ता। ये पवित्रता है। पवित्रता मैंने शादी नहीं किया है, पवित्रता नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर पवित्रता सिंपल। मैं सोच रहा था उसी पर क्लास कर रहा, लेकिन आपका कल मुरली 2 दिन बाबा ने मुरली सुनाई इसी के, कुछ नहीं पवित्रता में, कुछ नहीं है, ये समझ है। और गृहस्थ में रहते हुए पवित्र है, कोई शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं किया, ब्रह्मचर्य लाखों है। पवित्रता सबसे पहले घर स्वच्छ, ये ब्रह्मा कुमारी के अंदर पवित्र। शरीर स्वच्छ, सवेरे उठते स्नान करो। खाना स्वच्छ, कोई किसी ने दिया इधर उधर का खाया नहीं, खाना स्वच्छ। तो प्याज मूली खाना चाहिए, खाना चाहिए। मूली तो जमीन में बैठती है, नहीं खाना चाहिए। मूली तो जमीन के, गाजर भी जमीन में बनता है ना, खाना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए स्वच्छ खाना क्या है। प्याज मूली और प्याज मूली लहसुन, लहसुन कहते हैं ना, ये तीन के अंदर प्याज और लहसुन में 100% तेजाब है। तेजाब बना जो चांदी होते हैं एसिड से, बाथरूम के टाइल्स धोते हैं एसिड, वो एसिड 100% है, 100%। इसलिए आलू इतना नजदीक पकड़ के काटो कुछ नहीं होता है, प्याज इतना दूर पकड़ के काटो तो जो रुलाता है वो खाना चाहिए कि हंसाने वाला खाना चाहिए? तो प्याज क्यों रुलाता है? क्या है उसके अंदर? क्या है? आंखों को तो हाथ लगा नहीं, इतनी दूर पकड़ के काटा आपने, क्या हुआ? एसिड है, इतना गर्म आग है, अगर आग खाएंगे टेस्ट में एसिडिटी होगी। इसलिए वो खाते कौन? जो बर्फ के पहाड़ में रहते हैं, और अब इधर ठंडी है तो उनको चाहिए, यहाँ पहले ही गर्मी है तो हमें जरूरत नहीं है। मूली के अंदर भी 25% है, गाजर खा सकते हैं, और एक सफेद गोल वाला मिलता है उसके अंदर भी, मूली के अंदर भी 25% सल्फ्यूर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तेजाब कहते हैं, एसिड कहते हैं, वो जानना चाहिए। तब का सात्विक खाना किसको कहते हैं? शुद्ध खाना, इसलिए बताया। समझ गया? हमने शुद्ध खाना, पवित्र खाना क्या है? ये चीजें रहनी चाहिए। ऐसे चाय पीना चाहिए, लेकिन चाय बनाने की विधि है। कभी भी चाय की पत्ती डाल के अगर उबालते हो तो नशा क्रिएट होता है। चाय पी लो, नाश्ता करो, चाय बनाने के दूध या पानी उबालो, 1 चम्मच पत्ती डालो, ढक के रखो, गैस ऑन कर देना, है ना? पानी या दूध उबालो,
नीचे निकाल के रखो, एक चम्मच पत्ती डालो, ढक के रखो, उसका अर्क वो खराब नहीं है। अब नाश्ते के बाद खाली पेट नहीं पीना है, ऐसे ही करेगा, है ना? कोई चीज खराब नहीं, वो खाने की पीने की विधि चाहिए। समझ में आया? शुद्ध खाना किसको कहते हैं, है ना? शरीर घर स्वच्छ, गृहस्थ आश्रम का, कल स्वर्ग बनेंगे। तो पहली पवित्रता ब्रह्मात्मा, दूसरा शरीर स्वच्छ, तीसरा खाना स्वच्छ। ये तीन चीजें अगर है बस बहुत नहीं चाहिए। फिर उसके बाद और थोड़ा सा मन में, अगर ये तीन अगर आपके जीवन में है, अपने आप आपके मन में अच्छे विचार है, अपने आप क्रोध आएगा। ये तीन खाया, जैसा अन्न वैसा तन, है ना? अपने आप लगेगा। क्रोध नहीं कर, जोर से नहीं बोलना। अगर क्रोध छोड़ो, कहां छोड़ेगा? नहीं हो सकता है। आपने विकार लाया नहीं था, आपके अंदर आया, वो अपने आप चला जाए। सिर्फ तीन ही काम करो बस, कुछ नहीं चाहिए। अपने आप मन अच्छे विचार है, मुझे सुनने जाना चाहिए, अपने आप इच्छा होगी। अगर ये तीन नहीं है तो मुझे सुनने की इच्छा भी नहीं है। याद रखना, मुझे सुनो नहीं होगा। अगर आपने सवेरे स्नान नहीं किया, मुझे सुनने की इच्छा नहीं होगी। पवित्रता क्या है वो जानो। मुझे सुनने की इच्छा उसी को होगी तो सवेरे उठे, स्नान किया, घर स्वच्छ किया, अच्छा सुनना चाहिए। वो मोबाइल टीवी को हाथ भी नहीं लगाएगा। मुरली सुनने के बाद पहले बाबा, मुरली की इच्छा उसको होगी। मुरली किसकी है? कोई साधु संतों की नहीं है, पवित्रता के साधन की है। समझ में आया? वो पवित्र व्यक्ति, पवित्र बना कुछ नहीं, स्वच्छ है शरीर, उसी को इच्छा होगी कि मुरली सुननी चाहिए। समझ में आया? नहीं तो मुरली सुनने के इस कलयुग में किसी को भी याद नहीं आएगा। ये याद रखना। सवेरे उठते मोबाइल में देखना है, टीवी देखना है, मोबाइल के देगा क्या चाहिए? भगवान चाहिए, कहते भगवान चाहिए, लेकिन भगवान की मोबाइल पे इलेक्ट्रिक का मैसेज क्या हुआ, वो कौन करता है? कहने में आता भगवान चाहिए। इसलिए भारत में सवेरे उठते बच्चों को कहते स्नान करो, मंदिर में जाओ। हमको याद है बचपन में फूल मंदिर में यहाँ जा गया, झूठ बोल देते थे, फूल कहाँ दिखा, फूल लगना चाहिए कान को, फूल कहाँ गया नहीं मंदिर में, जाके वापस आओ, प्रूफ भी चाहिए ना। तो इसलिए अगर आपको सवेरे उठते ही बाबा याद है, मुरली याद है, तब कहेंगे आपको कुछ नहीं करना, नहीं करना। बाकी अपने आप, अगर आपको किसी ने प्याज की सब्जी भी दिया, देखते नहीं खाना चाहिए, पवित्र मन बताएगा आपको ये नहीं खाना है। समझा? अपने आप वैराग्य आएगा। वैराग्य ये तीन ही ढंग से धारणा करना है बस। हो सकता है इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है? कुछ नहीं करना, करो छोड़ो, ये छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ना, वो अपने आप छोड़ के जाएंगे। ये तीन करने में कोई तकलीफ है? हेड वाला कहता है हाँ, नहीं। किसी को तो अभी बताओ, सहज स्पष्ट सीधा सीधा होना चाहिए ना। हर चीज का निवारण है। अगर आप प्याज खाना चाहिए खा सकते हो, वो भी बताता हूँ। अगर आपको डॉक्टर कहेगा हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक है तो कहेगा प्याज खा लो। अगर आपके बाथरूम की नाली बंद हो गई तो क्या करेंगे? ऐसे ही डरना पड़ेगा ना, बंद हो गई तो, नहीं तो नहीं है। तो अगर डॉक्टर कहता है प्याज की आज गोली भी इसी बन गई, उसके जगह पर चाय में दालचीनी का पाउडर डालो, थोड़ा सा अदरक खा लो, ये भी उसके अल्टरनेटिव है, गरम है, वही खाना चाहिए नहीं। फिर भी डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के लिए खा लो। दवाई भी आजकल प्याज लहसुन के बनती है क्योंकि गर्म है। ये आर्टरीज जो हार्ट की नसें बंद होती है तो उसको खोलने के लिए गर्म चीज चाहिए, तो बीमारी के लिए दवाई, वो भी बता। ठीक है? फिर भी कोई अन्न में इच्छा है तो बताओ। पवित्रता क्या समझ में आया? याद क्या समझ में आया? तब तक विकर्म विनाश नहीं होगा। कितना 24 घंटे करो। रावण ने क्या किया? कितनी तपस्या करता था, क्या हुआ? याद रखना, विधि चाहिए। 1 घंटे योग में बैठे, मंदिर में बैठते हो, बात करते रहते हो मूर्ति के सामने। यहाँ भी बाबा के कमरे में, बाबा आप बहुत अच्छे हो,
आप मेरे ये करो बाबा, ये करो बाबा, आपने बात करते रहते हो, ठीक है, ऐसे खराब नहीं है, गलत विचार करने के इतना तो ठीक है, रूल है। नंबर 2, अभी माता जी कहते हैं मैं सतयुग में जाके भी खाना बनाऊंगी, हाँ बाबा को भोग लगाने के माता जी चाहिए ना, तो चलेगा। अगर राजा बनना चाहते हो, लक्ष्मी बनना चाहते हो, तो विकर्म विनाश करना पड़ेगा ना, कि माता बनना चाहते हो, बताओ। सत्युग में खाना बनाने माता से खाना मांगेंगे ना, ऐसे माता बनना अच्छा है, माता जी है ना, नहीं खाना बनाने के बच्चों को माता जी के पास ही जाने में तो कौन खाना बनाएगा, भाई सत्युग में भी माता ही चलेगा कि लक्ष्मी बनना चाहते हो, हाँ ये लक्ष्य समझ में आया यार, किसको और कैसे करना चाहिए, इसलिए इतना सहज है। कल अगर आपने मुरली अच्छी तरह सुनी हो, कल शांतिवन में क्लास करके आया, सिर्फ बाबा ने एक ही शब्द बताया, स्मृति। यहाँ पर ये करो कुछ नहीं चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि मैं कौन था, मैं परमधाम में था, है ना। हनुमान को कहा तुमको लंका जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कहाँ पंख है, तो जाम्बुवंत ने क्या क्या कान में उसको, अरे तुम वायुपुत्र हो, तुम ये हो, तुम वो सुनाते गए, तो उसको नशा चढ़ गया और मुड़ के चला गया। ये बाबा मुरली नशा कान में सुनाता है, जाम्बुवंत सुनाता है, रोज मुरली जो विधि पूर्वक सुनते हो विधि है, तब कहते हैं कान खोल के सुनो, तो रोज बाबा जो मुरली सुनाता है तो बुद्धि के अंदर समझ में आता है, समझ आई स्मृति, यहाँ स्मृति आई, याद आ गया मैं कौन, नष्ट स्मृति, वो वस्तु, माता जी के पास बहुत अच्छा पेन है, मुझे चाहिए वस्तु, व्यक्ति। आज बाबा ने कहा कोई देहधारी को याद, कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, देहधारी कोई देह याद आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छे सुंदर है, जाता है शरीर। तब कहा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इनके पास इतना कार, इतना बड़ा मकान है, ऐसे चाहिए, वैभव, मान, शान, है ना, ये मोह है, ये मोह से कैसे मिटेंगे आप, कोई मिटा नहीं सकता इसको। स्मृति लब्धा, स्मृति मना याद, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिमान बाबा का अच्छा, अगर सोए वो नींद में पूछे माता जी कौन हो, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का, ये याद आया तो सारे ये मोह अपने आप चले गए, और कुछ मेहनत नहीं करना, कितनी सहज पवित्रता है। ये सारे मोह से मिटना चाहते हो, स्मृति, स्मृति माना याद, तो आपको आपका नाम याद है ना, ये याद अभी ध्यान में आए हो, ये याद है मैं कौन, कौन सिर्फ आत्मा, वो फकीर की भी आत्मा है, फकीर की भी आत्मा है, हाँ यही बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, सिर्फ थोड़ा नहीं, फकीर के अंदर भी आत्मा है ना, चलेगा, फकीर की आत्मा हो नहीं, सर्वशक्तिमान। हमारा बाप कौन, मैं फलाने राजा का बेटा हूँ, मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, इसको कहते हैं, मैं किसका साधारण आत्माओं का नहीं, सर्वशक्ति। हमारा बाप कौन, ये स्मृति, ये अंतमती स्वगति, शरीर छोड़ दिया कहाँ जाएंगे, उसी के पास आएंगे। ये भरो, बर्तन साफ करो, कपड़े धोते रहो, खाना बनाते रहो, सारा दिन में मैं कौन, पूछते रहो, बार बार पढ़ाओ, जैसे बच्चों को बार बार पढ़ाते हो, तो अपने को पढ़ा, इसको कहते हैं निरंतर याद, अपने को पढ़ाओ बार बार, मैं कौन, मैं कौन, मैं किसका बच्चा, मुझे क्या बनना है, मुझे शिव बाबा जैसे पवित्र बनना है। शिव बाबा कैसे पवित्र है, फिर पूछते रहो अपने आप से, शिव बाबा तो उसके मन में कोई गलत विचार आता नहीं, मैं तो उसका बच्चा हूं, मैं भी परम धाम में था, ये अभी इनके उनके याद क्यों आ रही है, नहीं ये नहीं करना, अपने आप को सिखाओ, हो सकता है इसको कहते हैं कर्म करते करते मुझे याद करो, क्या याद करो, ये करो, जिससे अपने विकर्म भी ना, तब कहते हैं 8 घंटा करो, कपड़े धो लो, सब्जी काट लो, झाड़ू लगाते रहो, अगर ये आया
तो वहां दूसरे को विचार में आएंगे। हो सकता है ये नंबर 1 पवित्र। ब्रह्मा कुमार से कल बाबा ने सारे मुरली कल 1 घंटा क्लास करके ऐसी पवित्रता में स्मृति और कुछ नहीं। बच्चे स्मृति आई, याद आ गया, दृष्टि गई। अरे इस भाई को देखा, ये कौन, इस माता जी को देखा, अरे ये माता जी तो अंदर के है, भुसावल के है, इनको तो मैं जानता हूँ। तो याद आई किसकी माता जी है ये, तो सब याद है। दृष्टि चेंज हो गई, वृत्ति माना बुद्धि के अंदर ये इनके बच्चे हैं, इनके सब याद आया। वृत्ति, दृष्टि, बोध, है ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्मृति चेंज हो जाएगी। स्मृति माना याद माना मैं किसका हूं, मैं किसका हूं, ये याद बार बार पढ़ो, मैं किसका हूं, मेरा कौन है इधर। ये कर्म करते चलते फिरते सवेरे उठते ही अपने को पढ़ाते रहे। अगर ये बुद्धि में बैठ गया, आपकी दृष्टि चेंज, किसी को देखेंगे ना मस्तक में जाएगी, मस्तक में देखो नहीं अपने आप जाएगी। अभी आप देखना चाहते हो तो भी नहीं जाती। भाई जी की घड़ी पर देखते हैं, घड़ी बहुत अच्छी चमकती है, नजर शरीर पर जाएगी क्योंकि आप नहीं, बुद्धि आपको चलाती है। बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तब बाबा एक ही शब्द कहा कल, परसों भी कहा, 2 दिन का है, बच्चे स्मृति से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। स्मृति माना याद, याद माना बुद्धि। बुद्धि 2 चीज है, मन और बुद्धि। ये अच्छी तरह से जानना। ज्ञान, अभी ज्ञानी तो बनना चाहिए कि भगत बनना है, भक्ति अच्छी है, क्यों बहुत अच्छे है। बहुत लोग भीड़ होती है, झूमना मिलता है, आराम से झूमो नाचो, अच्छा है ना, नहीं भक्ति अच्छी है ना। मतलब भक्ति अच्छी की ज्ञान अच्छा, ज्ञान अच्छा, भक्ति अच्छा। लड्डू मिलता है, उधर फल मिलता है, पूजा घंटे बजाते रहो, झूमते रहो, नहीं वो चाहिए, वो किया। बच्चे थे हम दूध ही पीते थे, अभी बड़े हो गए, अभी सब्जी रोटी, ये अभी भी दूध पी रहे हो ना, सब्जी रोटी क्यों खाते हो, दूध खराब हो गया, नहीं अच्छा है दूध ही पी लो चलेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो बड़े हो गए तो सब्जी रोटी चाहिए, इसका मतलब दूध खराब नहीं है, दूध बच्चों के लिए। भक्ति चाहिए, जिसने भक्ति किया वही यहाँ बैठे, जिसने भक्ति नहीं किया वो यहाँ नहीं बैठे। ये भक्ति का फल है, समझ में आया। आप पूछेंगे भाई जी आपने, आप तो इधर बैठे हो, हमको तो इधर बिठाया आपने, बोलेंगे ये मुझे किसने बिठाया, सेवा नहीं, बाबा नहीं बिठाता है, सेवा है, सेवा नहीं के बाबा भी नहीं, तो सेवा ने बिठाया। कौन सी, आज से 50 साल पहले बॉम्बे में तो छोटा सा सेंटर था, तो जमीन पर कारपेट डालते थे, तो उसके ऊपर बैठ जाता था। तो उससे पहले कॉलेज पढ़ते समय मैं ज्ञान में चलता था, लेकिन बॉम्बे में आया तो वहां एक लाइन से 3 हमारे मकान थे, एक के बाद एक, एक स्टेशन के बाद, कभी उधर ट्रेन का आवाज आता है, कभी इधर मच्छर है, तो इधर आता था। एक दिन इधर आया, एक दिन रुकेगा, एक या 2 दिन, तो एक दिन जमीन पर बैठा तो 1 घंटा बैठो तो पाँव दर्द करता है, क्या करूं, 2 नैपकिन लेके आया, पाँव के नीचे रख के बैठ गया। लेकिन मेरे बाजू में ये भी बैठता है और लगा के बैठता है, छोटा सा सेंटर है, आज से 50 साल पहले की बात करता। तो वो क्या करता, उसको भी दर्द करता है ना, तो मैं अच्छी तरह से बैठता हूँ, 2 मिनट के बाद वो पाँव हिलाता है, मुझे भी हिला देता है। अब मैं योग करने बैठा आराम से, अब ये मुझे हिला दे, इसके लिए मैं क्या करूं बताओ, उसके लिए मैं नैपकिन लेके आऊं, क्या करूं। फिर देखा दूसरे दिन, अरे योग करने बैठने नहीं देता, छोटा सा जगह है, क्या करूं। तीसरे दिन छोटी सी बहन मुरली सुना रही थी, तो बहन जी एक सेवा करेंगे, तो कितना भी खर्चा हो, यहाँ गद्दी है, फॉर्म डाल सकते हैं, आराम से बैठ सकेंगे। मैं तो नहीं, मैं तो ले आता हूँ इनके, मैं दीदी को बताती हूँ। देखा तीसरे दिन मैं गया तो उन्होंने गद्दी डाल दी। चौथे दिन भी गया, नहीं तो मैं रहता रहता 2 ही दिन रहता था। चौथे दिन गया तो उन्होंने कहा, बहन जी बड़ी बहन जी आई, आप जानते होंगे घाटकों पर कि नगरी बैठकर, तो वो आई तो देखने लगी मुरली क्लास के बाद, भाई जी
आप मधुबन चलो, एक टीचर बहन को जाना है, उनके साथ चाय जाओ, नहीं मैं बहुत बिजी, खाली नहीं गया। जाने के बाद सारी रात नींद नहीं आई। आपको भगवान चाहिए कि 10 करोड़ रुपए चाहिए, 2 रोटी चाहिए कि भगवान चाहिए? नहीं, भगवान चाहिए। सवेरे आया, मैं जिम जाऊंगा। अब सोचा बहुत बिजी था, बड़ा भाई भी कहेगा अरे आप इतना बिजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा 2 दिन काम करने वाले कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, फोन नहीं करना है, 2 दिन के लिए जाऊंगा। 2 दिन उन्होंने लेटर लिखे थे ना, 8 दिन आप रुक सकते हैं। उस समय मधुबन में 40 ही लोग रहते थे। शांति स्तंभ देखा ना, वहां खड़ा करते थे, कोई मकान भी ऐसे नहीं था। तो 2 दिन के लिए गया, 8 महीना रहा, पहली दफा ही। तो मुझे कुछ उसके पहले सेवा क्या है कुछ पता नहीं, एक कॉलेज पढ़ते समय एक दफा गया था, कुछ पता नहीं उस समय। 8 महीना क्या किया पूछेंगे आप? वहां सब पहले मुरली हाथ से लिखते थे, तो वहां जाते एक मशीन पड़ा हुआ था, किसी ने भाई आया, कहते आप इंडस्ट्री चलाते हैं सुना? हमने कहा नहीं, मैं नहीं करता हूँ, करने वाले दूसरे होता है। तो वो मशीन एक पड़ा, देख लो। हमने देखा ये प्रिंटिंग करने का है, तो चालू करके मुरली प्रिंट करके दिखाया। दादी दिन अरे मुरली प्रिंट हो जाती है, फोटो भी निकालता है उसके अंदर, ज्ञान मुरली शुरू हो गया। फिर देखा एक जगह पर आग लग गई, वो पानी डालने लगे, तो फटाफट फैक्ट्री से मैंने गैस सिलेंडर लाया, आग बुझाना सिखाया। फिर देखा खाना लकड़ी से बनता था, धुआं आता है, तो हमारी एक फैक्ट्री नागपुर में था, तो वहां हल्दीराम जानते हो? हाँ, तो उनके पास सभी ब्लोअर्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सब देखा था। तो मैंने कहा दादी ये धुआं, तो वो केरोसिन, ये ब्लोअर, अरे नहीं नहीं वो तो केरोसिन की स्मेल आएगा, खाना बनाए। हमने कहा नहीं आता है, आप एक लाओ देख लो, फिर अगर हुआ तो नहीं मंगाना, तो एक मंगा के दिखाया, खाना बनाओ देख लो, कोई नहीं। तब से लकड़ी बंद करके ब्लोअर शुरू किया, अरे आप जाओ नहीं खाए रहो, और थोड़ा दिन और थोड़ा दिन, ऐसे करते करते 8 महीना। तो भगवान अगर आपके पास सेवा है, मेरे लिए नहीं करता, मुझे कुछ नहीं करता, निस्वार्थ सेवा करते हो, दूसरों को सुख देने के लिए सेवा करते हो, भगवान छप्पर फाड़